से नंबर की पार्टी बनने के बाद से ही जेडीयू लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने में लगी हुई है। तमाम नेताओं को जदयू में शामिल कराने के साथ उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली आरएलएसपी का विलय पार्टी में हो चुका है। जदयू में नेताओं को शामिल कराने का सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन विपक्ष जदयू में शामिल हुए नेताओं को चूका हुआ बताकर वार कर रहा है। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने में लगी है जेडीयू। विधानसभा चुनाव के बाद से चला सिलसिला। विपक्ष का वार, चुके हुए नेताओं का जमावड़ा। विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी क्या हुई? सारे नेताओं की हेकड़ी निकल गई। समझ आ गया कि बोलने से नहीं, करने से बात बनती है। तो फिर जेडीयू ने बदली हुई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया। पुराने साथियों को बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ। पहली सफलता उपेंद्र कुशवाहा के तौर पर मिली। बिहार की राजनीति में जनता दलों की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। अब विपक्ष के लोग तो भाई पारिवारिक कुनबा के लोग हैं। अब कोई यहाँ से, कोई विदेश से, तो तरह तरह का लोग, इन लोगों के पास उपलब्धि क्या है? जितना कुनमा बटोर ले, एक नंबर चावल इनके पास नहीं आएगा। ये खुद्दी बटोर रहे हैं। खुद्दी समझते हैं ना, चावल के छोटा छोटा टुकड़ा होता है, वो खुद्दी है। और खुद्दी को जुटाएंगे तो फुद्दी की तरह चले जाएंगे। 3 नंबर में पिछली बार थे, इस बार भी 3 नंबर से 2 नंबर भी जाने का उपाय नहीं है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन हम एक नजर उन नेताओं पर डाल लेते हैं जो विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू में शामिल हुए। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हुई। आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हुआ। उसके बाद बड़ा नाम पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का है, जो विधानसभा चुनाव के समय टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर एलजेपी में चले गए थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी, पूर्व एमएलसी राजेश राम, पूर्व एमएलसी विनोद सिंह, पूर्व विधायक मंजीत सिंह और अब सलीम परवेज, ये वो प्रमुख नेता हैं जो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के नेता इसे एनडीए का बढ़ता कुनबा बता रहे हैं, तो आरजेडी वार कर रही है। विपक्ष के नीति नियत और नेतृत्व विहीन विपक्ष का, मुद्दा विहीन विपक्ष का लोग उब करके अपने भविष्य के तलाश में एनडीए में आ रहे हैं। चाहे वो कुंबा पर कुंबा जोड़ने का जितना भी प्रयास कर ले, बिहार की जनता आने वाले चुनाव में जो 2 विधानसभा का उपचुनाव है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल को कामयाब बना करके भेजने का काम करेगा। और जो जनता दलियों का प्रयास है, वो प्रयास पूरी तरह से विफल रहेगा। कुनबा बढ़ाने में जुटी जेडीयू को इसका कितना फायदा मिलता है, इसका पहला टेस्ट 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में होगा, जिसके नतीजे ये तय करेंगे कि पार्टी की नेता जोड़ो नीति सही दिशा में जा रही है या फिर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और इसी खबर के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।